आपको पिछले कई वीडियो में श्रम मंत्री के आश्वासन और पेंशन बढ़ाने का भरोसा दिलाने की पूरी जानकारी दी जा चुकी है, पर अधिकांश पेंशनरों को अभी पूरा विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सरकार अपना वायदा पूरा करेगी, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री से लेकर अनेक मंत्री आश्वासन दे चुके हैं पर पूरे नहीं किए गए। एनएसी के राष्ट्रीय नेता भी देश भर में घूम घूम कर पेंशनरों को वस्तु स्थिति से अवगत कराकर सचेत रहने को कह रहे हैं। यदि मांगें पूरी हो जाती हैं तो जश्न होगा, और अगर टाल मटोल होती है तो फिर सड़कों पर उतरेंगे। एनएसी की टीम कमांडर साहब के नेतृत्व में साउथ इंडिया के दौरे पर है। जहां पर भी सभाएं हो रही हैं वहां पर उम्मीद से अधिक भीड़ इकट्ठा हो रही है। इन मीटिंगों की रिपोर्ट इस वीडियो में, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके पहले आपको तेलंगाना के वारंगल और कर्नाटका के बेंगलोर की सभाओं की रिपोर्ट दी जा चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभाताई आरस, राष्ट्रीय सचिव सरताताई नारखेड़े, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीएस नारखेड़े महाराष्ट्र से साउथ इंडिया के दौरे पर हैं। कर्नाटका से राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण, कर्नाटका के समन्वयक मंजुनाथ, अध्यक्ष जीएसएम स्वामी, नंजुनगौड़ा गाडेट जी, अनिल इनामदार आदि अन्य वरिष्ठ नेता उनके साथ सामंजस्य कर सभाएं करा रहे हैं। मैसूर की सभा में बेंगलोर में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में घोषित एनएसी रत्न के पुरस्कार से राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी को नवाजा गया। बड़ी संख्या में एकत्रित पेंशनरों की सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा एनएसी की राष्ट्रीय टीम को सम्मानित किया गया। कमांडर साहब ने श्रम मंत्री के साथ हुई बैठक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए पेंशनरों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगें जरूर पूरी होंगी, पर सावधान रहने की भी जरूरत है। सारी बातें हमने उनको कही है और इन प्रिंसिपल इस पर मंत्री जी ने विचार किया है और उन्होंने कहा है कि आपके मुद्दे बिल्कुल सही है और हम इसमें विचार करेंगे। हमको बजट सपोर्ट चाहिए होगा, इसलिए हम वित्त मंत्री से भी मैं बात कर रहा हूँ। हम उस प्रोसेस में है और आदरणीय मोदी जी का इस सब चीजों में आशीर्वाद प्राप्त है। मंत्री जी ने बोला मैं सिर्फ मंत्री हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, देश में एक ही नेता है मोदी जी, ऐसा उनका कहना था और बराबर भी है। और मोदी जी के आशीर्वाद से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी के, इसीलिए ये आंदोलन में इतनी मीटिंगें भी हुई। उन्होंने पहले से आशीर्वाद देके रखा है, लेकिन हमको ये देखना है कि लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो। ये नहीं कि बोला कुछ और दिया कुछ, ये हम सहन नहीं करेंगे। बराबर है? अगर हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हम ये सहन नहीं करेंगे, फिर खड़े होंगे, लड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं घर में सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम लड़ते लड़ते मरे। 30 दिसंबर को तुमकुर में बहुत बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें सभी पेंशनरों ने राष्ट्रीय नेताओं से पेंशन के संबंध में हुई कार्रवाई की ताज़ा स्थिति जानने की इच्छा व्यक्त की। सभा में उपस्थित राष्ट्रीय प्रांतीय नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कमांडर साहब ने बताया कि पिछले 8 वर्षों के आंदोलन में कई बार आश्वासन मिले पर पूरे नहीं हुए। बार बार धोखा खाने से अब की पेंशनर सशंकित हैं। हमें भरोसा है कि 2 महीने में काम हो जाएगा, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके लिए तैयारी करके रखनी है। आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मंत्री जी ने आश्वासन दिया, प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, निर्मला सीतारमण जी ने हमारे आधे घंटे के चर्चा के बाद ट्विटर पे डाला, आई मेट टुडे कमांडर अशोक राव एंड हिज टीम ऑफ मतलब देयर इज अ बिग रिकॉग्निशन फ्रॉम ऑल दिस लीडर्स बिकॉज दे वांट टू डू इट। सवाल ये है कि भरोसा कितना रखने का। बराबर है? सवाल क्या है? हाउ मच टू बिलीव, क्योंकि हम 8 साल से लड़ रहे हैं और एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, बच्ची के भी अपन फूक करके पिए। इसलिए हमको भरोसा कितना रखने का आश्वासन मिला है, इसलिए हमने क्या सोचा है संगठन की तौर पे हमारे नेता लोगों से बात करके कि ये जो तलवार है वो मैन में डाली है, अभी
बराबर। लेकिन उसका हैंडल हमारे हाथ में है। पूरा काम होगा, पूरी मैन करके उनके पैर पकड़ लेंगे, बराबर। नहीं हुआ तो फिर से तलवार खींचनी पड़ेगी। मंजूर है? मंजूर है? तैयारी है? तैयारी है? Are you ready? यही करेंगे। लेकिन जब तक हर इंसान के चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने एक और बात आदरणीय श्रम मंत्री जी से कही, आपके पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, एक मिनट, आपका, आपके पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का सपना है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब लाइन में लास्ट वाला जो आदमी है उसका भला होना चाहिए, ये आपका सपना है। मतलब वो लाइन वाले लास्ट लोग हम ही है, इससे ज़्यादा लास्ट कोई नहीं है लाइन में। आप जो बांट रहे, राशन बांट रहे, सब बांट रहे, लेकिन ये सबसे लाइन वाला आखिरी आदमी है। इसके पास शक्ति नहीं है, इसके पास आयुष्य नहीं है, आरोग्य नहीं है और पैसा नहीं है, और इसका पैसा सरकार ने दबाया है। इनका भला करो, अंत्योदय का बहुत बड़ा एक हिस्सा हम लोग है। हमें चाहिए कि हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान आए, तो इसके लिए हम सभी लोग कार्यरत हैं। मैं अकेला नहीं, ये लोग ही नहीं, लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। आप भी करो। आपको मैं एक बात जाते जाते बताना चाहता हूँ, पेंशनर हमारे लिए भगवान है। पेंशनर हमारे लिए भगवान है। और भगवान मंदिर से उठ के आपके घर में आता है क्या तुम्हारे दर्शन करने के लिए? नहीं ना, हमको मंदिर में जाना पड़ता। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं, बराबर। लेकिन जैसे आप मेरे भगवान हैं, आपके भी तो कोई भगवान होंगे जो यहाँ तक नहीं आ पाए, जो बीमार है, जिसको चलना फिरना नहीं आता, पैसा नहीं है, आप उसके पास जाओ। उल्टी चेन लगानी है, पॉलिटिकल चेन नहीं है, ये उल्टी चेन है, सेवा की चेन है। जैसे मैं आपके पास आया मेरे भगवान का दर्शन करने, आपको भी आपके भगवान ढूंढने पड़ेंगे, उनके पास दर्शन करने जाना पड़ेगा, उसका उत्थान करना पड़ेगा। इस उम्र में इतने अच्छा कार्य मिलना ये भी नसीब होता है। हम लोग कुछ ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं। हम सब लोग अपने आप को हम समझते बात हो रहे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, उतने समय में आप कुछ कर गुजरो, कुछ कर गुजरना है, कुछ करना है। ये इस यूरोप के लिए भी है, पैसा मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक हो जाएगी। यूरोप के लिए भी है और परलोक के लिए भी है, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ, और आप लोगों को बहुत बहुत ईश्वर सुखी रखे। हमारे संगठन का नारा है, जो संगठन का हमारा घोषवाक्य है, वो है सर्वेषां मंगलम भवतु, सबका कल्याण हो। ये हमारा वाक्य है और इस वाक्य पे हम चल रहे हैं। ये सभी आपके नेता उसी वाक्य पे चल रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि अब की 1-2 महीनों में पेंशन जरूर बढ़ेगी, पर इसके इंतजार में आंदोलन ठंडा ना पड़े, इसलिए उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि अनेक राज्यों में एनएससी के पदाधिकारी पेंशनरों के बीच जाकर सभाएं कर रहे हैं और अलग जगा रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत के नेतृत्व में श्रम मंत्री, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ को पत्र भेजकर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर कर मांगें पूरी करने का दबाव बनाया जा रहा है। आप भी हौसला बनाए रखें। यह साल 2024 तो संघर्ष करते करते बीत गया, पर नया साल 2025 जरूर आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। अलविदा 2024 एंड वेलकम 2025। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।